ये तो एक सच्चाई है कि रवीश कुमार को एनडीटीवी की ओर से ऐसा बोलने के लिए कहा जाता था ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल कर सके। अब जब अडानी वहाँ आ जाएगा तो पॉलिसी बदलेगी, ये सीधी सी बात है। और इनको जिस अडानी को ये पानी पी पी कर कोसते थे, अब उनकी नौकरी इनको करनी पड़ेगी। अब जब सरकार ने इनकी नकेल कस दी है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। एनडीटीवी क्या, ऐसी जितनी भी कंपनियाँ थी जो ऐसे हवाला में घपला करती थी या ऐसी चीज़ें जो बाहर की ताकतों से हाथ मिलाकर भारत सरकार के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें करती थी, वो सब अब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो इनको अब एनडीटीवी के पास कोई रास्ता नहीं है कि अपने शेयर बेचें, दूसरे के हवाले करें और ये कुछ और करने चले जाएं। नहीं तो इनके लिए, इनको पता है कि एक ही जगह है इनके लिए कि ये स्टूडियो से उठाकर सीधे जेल में ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कच्चे चिट्ठे हैं इनके, बहुत गलत हरकतें रखी हैं और वो सब अब समय आ गया है कि खुलकर सामने आना चाहिए। जो रवीश कुमार सुबह से शाम तक अडानी को गरियाते हुए नहीं थकते थे, जो लगातार उनकी बुराई करते थे, अब उनके लिए बहुत ही टाइट समय आ गया है। अब उनको जवाब देना होगा। अडानी उनके मालिक बनकर बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप अब ये नहीं, ये बोलो, ये करो, तो उनको उसी तरह कठपुतली की तरह नाचना होगा। ये भी पहले हमें दिखाई दे रहा था कि वो कठपुतली की तरह एनडीटीवी के हाथों से नाच रहे थे और एनडीटीवी की भी नस कहीं और थी, जो एनडीटीवी को भी लोग नचा रहे थे। सर, एनडीटीवी के अडानी ग्रुप की तरफ से 29% शेयर्स को खरीद लिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं, कितना बड़ा झटका है ये रवीश कुमार के लिए, जो आए दिन टिप्पणियां करते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर देश को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक सच्चाई है कि रवीश कुमार को एनडीटीवी की ओर से ऐसा बोलने के लिए कहा जाता था ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल कर सके। अब जब अडानी वहाँ आ जाएगा तो पॉलिसी बदलेगी, ये सीधी सी बात है। रवीश कुमार जो हर वक्त इस सरकार एनडीए गवर्नमेंट के विरुद्ध एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाते हुए, कभी वो हिंदू मुसलमान, कभी इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें, हरकतें ऐसी करते थे जिससे ये लगता था कि ये सरकार अत्याचारी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मार्केट के फैक्टर्स भी तो कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को। अब अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया है तो इनकी पॉलिसी बदलेगी और इनको, जिस अडानी को ये पानी पी पी कर कोसते थे, अब उनकी नौकरी इनको करनी पड़ेगी। नहीं तो ये बाकी जो ऐसे लोग थे, जिनका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे पत्रकार थे जो इस सरकार को पानी पी पी कर कोसते थे, दूसरी कंपनियों से पैसा लेकर या एडवर्टाइजमेंट लेकर या फ़ायदा लेकर या हवाला ऑपरेशन में करके, वो सब अब ये भी उनकी लॉट में शामिल हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, नौकरी छोड़कर चले जाएंगे और अपना कहीं कुछ और करेंगे, जैसा दूसरे लोगों ने किया है। यूट्यूब चैनल बनाएंगे और वहाँ से कुछ करेंगे। लेकिन ये इतने पाक साफ नहीं है कि इनको इस तरह से देखा जाए। और अगर आप चाहें तो एनडीटीवी का इतिहास भी देख लें, ये क्यों बेचा जा रहा है ये भी हम समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। एनडीटीवी का फाउंडेशन जब से हुआ और उनको मोनोपोलिस्टिक रखा गया, उनको सरकार द्वारा, जो प्रणव राय हैं उनकी पत्नी हैं, उनके पिताजी द्वारा इसको प्रश्रय दिया गया, इनको बहुत ऊंचे रेट में तब एक सीरियल बनाने का दिया गया, उसकी वजह से इनके पैर जम गए। उसके बाद से ये सत्ता के गलियारे में घूम घूम कर हरकतें करते रहे, दलाली की बातें करते रहे और इन्होंने हवाला ऑपरेशंस में भी बहुत सारा, जो भारत का पैसा गलत तरीके से लाया जाता था, जिसमें चिदम्बरम के बेटे का भी नाम आया है, उस सब में ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो अब जब सरकार ने इनकी नकेल कस दी है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। एनडीटीवी क्या, ऐसी जितनी भी कंपनियां थी जो ऐसे हवाला में घपला करती थी या ऐसी चीज़ें जो बाहर की ताकतों से हाथ मिलाकर भारत सरकार के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें करती थी, वो सब अब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो इनको अब एनडीटीवी के पास कोई रास्ता नहीं है कि अपने शेयर बेचें, दूसरे के हवाले करें और ये कुछ और करने चले जाएं। नहीं तो इनके लिए, इनको पता है कि एक ही जगह है इनके लिए कि ये स्टूडियो से उठाकर सीधे जेल में ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कच्चे चिट्ठे हैं इनके, बहुत गलत हरकतें रखी हैं और वो सब अब समय आ गया है कि खुलकर सामने आना चाहिए।
सर इसी के साथ जो तमाम लोग हैं आज वो सोशल मीडिया पर इस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी राय भी रख रहे हैं। वहीं एनडीटीवी को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब चैनल का नाम बदल जाएगा क्योंकि अडानी ने ग्रुप्स खरीद लिया है, 29% शेयर खरीदे हैं। जिस तरीके से बार बार पर रवीश कुमार कहते थे कि अडानी अगर अमीर हुए हैं तो वो मोदी जी की वजह से हुए हैं, तो क्या उन चीज़ों में बदलाव आएगा? जिस तरीके से फेसबुक से लेकर ट्विटर पर हर जगह पर इस तरीके की बयानबाजी रखी जाती थी, वो भी रवीश कुमार की तरफ से। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको समझना होगा कि कोई भी बिजनेस हाउस, हम किसी का नाम ले ना ले, भारत में एक संवैधानिक अधिकार है मुझे कौन सा बिजनेस करना है। अब अडानी ने सोचा कि मुझे ये हाउस खरीदना है तो उन्होंने खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, जो भी किया वो उनका अधिकार है, उसके बीच में हम आप कुछ नहीं बोल सकते। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि अब उनकी पॉलिसी बदलेगी, एनडीटीवी का नाम बदलेगा, उनके कौन से डायरेक्टर होंगे, वो कैसे डायरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन लीड करेगा, तो इस सब को देखते हुए पॉलिसी बदलेगी नहीं बदलेगी, या वो हो सकता है किसी फॉरेन मीडिया से कोई जेवी बनाएं, कुछ करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम सिर्फ गेसवर्क ही कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि जो रवीश कुमार सुबह से शाम तक अडानी को गरियाते हुए नहीं थकते थे, जो लगातार उनकी बुराई करते थे, अब उनके लिए बहुत ही टाइट समय आ गया है। अब उनको जवाब देना होगा। अडानी उनके मालिक बनकर बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप अब ये नहीं, ये बोलो, ये करो, तो उनको उसी तरह कठपुतली की तरह नाचना होगा। ये भी पहले हमें दिखाई दे रहा था कि वो कठपुतली की तरह एनडीटीवी के हाथों से नाच रहे थे, और एनडीटीवी की भी नस कहीं और थी, जो एनडीटीवी को भी लोग नचा रहे थे, जिसमें एंटी इंडिया फोर्सेस थी, भारत विरोधी ताकतें थी। बहुत सारा हवाला का पैसा आया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बिना जांच के ये सारी चीज़ें प्रूव नहीं होंगी। अभी इनकम टैक्स ने जांच की है, उसके बाद ईडी की जांच चल रही है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और ऐसे ही ये लोग मैदान छोड़ छोड़ कर भागते जाएंगे, क्योंकि ये मूलतः बेईमान लोग हैं। इन्होंने सरकार के साथ अंदर खाने हाथ मिलाकर जो पुरानी सरकारें रही हैं उनके साथ, उनके पदाधिकारियों के साथ, उनके ऑफिसर्स के साथ, उनके नेताओं के साथ हाथ मिलाकर पुराने टाइम में काफ़ी मलाई खाई है। अब इनको तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे ही ये मैदान छोड़कर भागेंगे। सर ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आज अडानी ने ग्रुप खरीद लिया, शेयर खरीद लिए हैं, तो क्या इस तरीके की जो न्यूज़ें चलाई जाती हैं, क्योंकि काफ़ी बार एनडीटीवी और रवीश कुमार का नाम भी आया है कि किस तरीके से रवीश कुमार प्राइम टाइम में बैठकर भी फेक न्यूज़ें कई बार उन्होंने चलाई हैं, तो क्या इन चीज़ों में बदलाव आएगा? जिस तरीके से कभी वो शाहरुख को मिश्रा बताते हैं और कभी हाथ में कलावा बांधे हुए व्यक्ति को आतंकवादी से जोड़ने की प्रयास करते हैं, जिस तरीके के कसाब के मामले में भी देखा गया। देखिए, बदलाव तो लगता है आएगा। अब अडानी ग्रुप के ऊपर है, वो किस लिए उन्होंने ख़रीदा है, उनको क्या प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, क्या फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ये उनका बिज़नेस पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने जो अभी तक रवीश कुमार का कंडक्ट देखा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। वो मीडिया, वो दूसरों को गाली देते हैं, अपने आप को पाक साफ बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एनडीटीवी भी इन्वॉल्व है काले धंधों में, और वो भी एनडीटीवी के इशारे पर बहुत ही चालाकी से, बहुत ही धूर्तता से सरकार के विरुद्ध बातें बोलते हैं, फेक न्यूज़ चलाते हैं, फेक बातें बोलते हैं, लोगों के विचारों को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब बदलाव तो होता ही है, और ख़ासकर एनडीटीवी जैसे संस्थान में, जहाँ पे कि जो गलत चीज़ों को कर यहाँ तक पहुँचे थे, तो अब वो तो होना ही है। सरकार बदल गई है, जांच एजेंसीज ने हर जगह टाइट कर दिया है। भारत के बाहर से जो एनजीओज़ के थ्रू जो पैसा ये मंगाते थे, या हवाला के थ्रू पैसा मंगाते थे, जेवी करते थे। और अगर आप जानना चाहेंगे तो एनडीटीवी के इतिहास में एक बात और भी है कि जब इनकम टैक्स ऑफिसर, एक इनकम टैक्स के कमिश्नर लेवल के पदाधिकारी ने इनकी जांच करनी शुरू की, तो उसको धमकाया गया, उसको ट्रांसफ़र किया गया, सस्पेंड किया गया। और उसमें एक एनडीटीवी की जो एक पहले सज्जन थे जो प्राइम टाइम चलाते थे, उनकी पत्नी आईआरएस ऑफिसर थी, उन्होंने बीच में बहुत सारी चीज़ें की, मिलकर एक फ्रंट बनाया गया। तो एनडीटीवी के काले कारनामे कम नहीं हैं। ये सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, जबकि इनका कारनामा, अपना ही कारनामा बहुत ही गलत है। ये बहुत सारे गोरख धंधों में इन्वॉल्व रहे हैं। अब देखते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप, जो कि एक बिज़नेस में नया खड़े हो रहे हैं, नई चीज़ों को नए फेयर तरीके से, नए ढंग से बिज़नेस करते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको कैसे साफ़ करेंगे, उसको कैसे स्टैंड कराएंगे,
ये सब देखने की बात है। न्यूज़ एडिटिंग में क्या होगा, रिपोर्टिंग में क्या चेंज होगा और किस तरह की लाइन ये लेकर चलेंगे, भारत विरोधी लेकर चलेंगे या भारत के सरकार के पक्ष में चलेंगे, ये सब अभी हम नहीं कह सकते। इसलिए ये एक खबर है कि ऐसा इन्होंने टेक ओवर कर लिया है, एक 29% शेयर इनके ले लिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। अब जो एनडीटीवी है वो बेलगाम होकर नहीं काम कर पाएगा, ये तय है। सर, एक तरफ जहां पर जिस तरीके से रवीश कुमार और एनडीटीवी को टारगेट किया जा रहा है कि नाम बदल जाएगा या फिर अब अडानी ग्रुप के अंडर काम करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के चैनल खरीदा गया है, अपनी पकड़ बनाने के लिए चैनल खरीदा गया है, शेयर्स खरीदे गए हैं अडानी ग्रुप की तरफ से कि वो भी इनके फेवर में। इस तरीके की बात भी आज सोशल मीडिया पर होती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर हो रही है। सोशल मीडिया देखिए न्यू मीडिया है और सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम है, वहाँ पे वास्तविकता सामने आ जाती है। लेकिन जहाँ तक इसका बात है कि जानबूझकर ऐसा शेयर बेचा गया है, ख़रीदा गया है या कोई ऐसी बातचीत होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये एक बिज़नेस डील ही लग रही है और अगर ऐसा होगा तो भारत की जनता को ये सब बहुत अच्छे से पता है। किसी भी बड़े बड़े चैनल मिट्टी में मिल गए, ये भी मिट्टी में मिल जाएंगे अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो। चूँकि अब जो सैटेलाइट टीवी है वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है जितना ज़्यादा सोशल मीडिया या न्यू मीडिया प्रभावी है, तो ऐसी बेलगाम हरकतें एनडीटीवी जैसे पहले करता था और रवीश कुमार खासकर जो करते रहे हैं, इनके दूसरे भी करस्पॉन्डेंट्स जो रहे हैं वो करते रहे हैं, तो वो सब अब जमाने दिन लद गए हैं और न्यू मीडिया ने ही लगाम कस दिए। ये मार्केट के अपने फैक्टर्स हैं। अगर अडानी ग्रुप ने भी लिया है या कुछ ऐसा करना चाहते हैं या कुछ करने की कोशिश करेंगे तो जनता उनको नकार देगी, ऐसा लगता है। इसलिए अभी इसके बारे में हम कोई भी गैस या कोई भी वक्तव्य ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।